There you just saw on the left-hand side of अब देखें ये, और एक तरफ आप परिवार की तस्वीरें भी देखिए, बेहद उम्मीद भरी नजरें, बेहद दुआएं, और जितेंद्र सिंह भी वहां पर मौजूद हैं, मंत्री हैं केंद्र सरकार में। बहरहाल ये दो तस्वीरें लगातार इस वक्त आपके सामने। अब 7 मिनट और 22 सेकंड जब हो जाएंगे, जो कि होने को हैं, फर्स्ट स्टेज लैंडिंग वन। उनके देखें पूरा परिवार वहां पर, उनके पेरेंट्स मौजूद हैं, उनके माँ हैं, उनके पिता हैं, वो वहां पर मौजूद हैं, बाकी और परिवार के दूसरे सदस्य भी वहां पर मौजूद हैं, और सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, दुआएं भी हो रही। देखें पेरेंट्स की अपनी, अभिभावकों की, माता पिता की, उनकी अपनी फिक्र भी है और उम्मीद भी है, वो दुआएं भी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ सही सलामत रहे, और पूरे तरीके से जो पूरी प्लानिंग है ये एक सफल लॉन्च हो। अंतरिक्ष की ओर, स्पेस स्टेशन की तरफ जो बढ़ रहा है इस वक्त रॉकेट, जिसमें मौजूद हैं भारती शुभांशु शुक्ला, और उनके साथ हंगरी, पोलैंड के अंतरिक्ष यात्री भी हैं, और साथ ही अमेरिकन पायलट भी उसमें मौजूद हैं, कमांडर पैगी विटसन। ये उनके लिए और देखिए एक दूसरे को कांग्रेचुलेट करते हुए, क्योंकि यहाँ पर फिर वो जो सेकंड स्टेज थी 7 मिनट 22 सेकंड के बाद जो शुरू होने वाली थी, उसको लेकर जो डिटेल हम आपसे शेयर करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर वो हो गए। अब ये फर्स्ट स्टेज लैंडिंग, अब इसके बाद 8 मिनट जब हो जाएंगे, से 8 मिनट और 48 सेकंड जब इसके हो जाएंगे पूरे, तब सेकंड स्टेज का इंजन बंद होगा, और यहां पर ये सबसे अहम चीज होगी, क्योंकि जो सेकंड स्टेज है वहीं से ड्रैगन अलग होगा। Stage 2 is in terminal guidance. ये देखें ड्रैगन कैप्सूल में इस वक्त मौजूद है। फॉल्कन 9 रॉकेट अलग होगा ड्रैगन कैप्सूल से। सभी एस्ट्रोनॉट इसी ड्रैगन कैप्सूल में मौजूद हैं। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इसके बाद आगे की तरफ बढ़ जाएगा। अब सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। There's confirmation of the Shannon abort mode. ठीक, मानव मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। मानव, अब देखिए ज्यादा वक्त नहीं, क्योंकि 8 मिनट के बाद लॉन्चिंग जब ये हो जाएगी 8 बजकर, चूंकि अब 9 मिनट होने को है, तो अगला उसी पर मैं आपसे बात कर लेता हूं। ड्रैगन नोस्कोन ओपन सीक्वेंस शुरू हो जाएगा महज 1 मिनट के बाद। बिल्कुल, देखिए पहला स्टेज सफल रहा, बाकायदा लैंडिंग भी हो गई फर्स्ट स्टेज की जमीन पर नीचे आके। सेकंड स्टेज है उसका इंजन ऑफ हो चुका है, और अब जो ड्रैगन है वो सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होने के बाद वो कैसे दिखेगा मैं समझा देता हूँ एक बार। जब सेपरेट हो जाएगा तो उसके बाद जो ड्रैगन यानी आगे का हिस्सा है वो स्पेस में जो एक तरीके से वो अलग होकर आगे की तरफ बढ़ेगा, और बाकी अगर आप देखें तो अभी जो ड्रैगन सेपरेशन में कुछ ही सेकेंड्स यहाँ पर बचे हुए हैं, और उसके बाद ये ड्रैगन जिसमें चारों एस्ट्रोनॉट बैठे हुए हैं, ये ISS की तरफ यहाँ से आगे रवाना हो जाएगा। तो फिलहाल इसकी जो स्पीड है वो 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, और ये आप अंदाजा लगाइए 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये ड्रैगन अभी आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसी में शुभांशु शुक्ला है, और उनके साथ में 3 तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है मानव कि सेकंड स्टेज से ड्रैगन अलग होना शुरू हो चुका है, और ठीक 20 सेकंड के बाद पूरी तरह से अलग हो जाएगा। मानव प्लीज ओवर टू यू। हाँ बिल्कुल, देखिए ड्रैगन सेपरेट हो चुका है, और जैसा कि मैंने पहले बताया था, जब ग्रेविटी चेक करनी होती है तो लॉन्च व्हीकल के अंदर, ड्रैगन के अंदर बाकायदा कोई छोटा सा खिलौना छोड़ा जाएगा, उस पर देखा जाएगा कि क्या ग्रेविटी 0 हुई या नहीं हुई। और इस पूरे प्रक्रिया में करीब जमीन से लेकर मानव वो तस्वीरें जिनका जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल देखिए ये ड्रैगन सेपरेशन की वो तस्वीरें हैं, और ये अगर आप यहाँ पर देखें तो सेपरेट होने के बाद अब जो ये मिशन एक्सियम 4 है ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ड्रैगन सेपरेट हो जाएगा ग्रेविटी 0, यानी अब वो ऑर्बिट जो धरती का ऑर्बिट होता है वो यहाँ पर पार कर दिया। ये वो तस्वीर है, देखिए चारों एस्ट्रोनॉट हैं, अंदर हैं, उनके हाथ में बाकायदा आप देखेंगे यहाँ पर अपने नोटपैड पर कुछ यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहा है। मैं तस्वीरों को भी समझा दूं, आप प्लीज अपनी बात कंप्लीट करते रहिएगा, क्योंकि ये बेहद भावुक पल है। जो तस्वीरें आ रही थी साथ में लगातार हम देख रहे थे तस्वीरें, बेहद भावुक पल, पूरा परिवार कैसे एक दूसरे को गले लगा रहा है, मुबारकबाद भी दे रहा है, एक अलग तरह की फीलिंग
है वो, जो बयान नहीं की जा सकती। ये देखिए वो तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने है, ये सीधी तस्वीरें हैं, आंखों में ये खुशी के आंसू हैं, फिक्र भी है लेकिन उम्मीद भी है, दुआएं भी हैं। आप इन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकते, आप इन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकते इस वक्त की फीलिंग्स को। ये देखें, गूज बम्स होते हैं, आपके रुएं खड़े हो जाते हैं जब आप इस तरह की तस्वीरों को देखते हैं। तो आप सोचिए जो परिवार वहां पर इस वक्त मौजूद है वो क्या इस वक्त फील कर रहा होता है। और देखिए जश्न, ये जश्न, ये जश्न, ये जश्न भी है। और ये देखिए, और ये स्पेस के अंदर भी क्या हो रहा है। मानव देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है। बिल्कुल, तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं। और मैं लगातार एक तरफ मैं कैमरे पर देख रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं उनके माता पिता को देख पा रहा हूँ कि वो भावुक हो रहे हैं और खुशी के आंसू उनकी आंखों में दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से उनका बेटा जो पहले भारतीय एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दी, उसके बाद इसरो के जरिए गगनयान से जुड़ा और अब एक्सियम 4 उस दल का हिस्सा है जो भारतीय अंतरिक्ष उड़ान में अगर देखें तो वो दूसरा पल है। राकेश शर्मा के बाद आज दूसरी मानव उड़ान है भारत की। इसके साथ साथ पोलैंड, हंगरी, मानव अंदर की तस्वीरें आ गई। देखिए 12 मिनट और 9 सेकंड, 10 सेकंड लगातार आप काउंटडाउन देखें। वो वॉच अंदर से जो ड्रैगन है उससे अंदर से लगातार तस्वीरें आ रही हैं। मानव बिल्कुल, देखिए ड्रैगन के अंदर की तस्वीरें यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो यहाँ पर बैठे हुए। ये देखिए, मैं जिस टॉय की बात कर रहा था, ये देखिए, ये हमारे कैमरा पर आपको दिखाएंगे जूम करके। ये वो टॉय है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ये टॉय छोड़ा जाता है ये चेक करने के लिए कि क्या ग्रेविटी 0 हो चुकी है या नहीं, और हो चुकी है। एस्ट्रोनॉट ने यहाँ पर टॉय छोड़ा है और यहाँ पर टॉय बाकायदा तैर रहा है, वो हवा में तैर रहा है। इट मींस जो अर्थ की ऑर्बिट होती है वो क्रॉस कर चुके हैं, बाहर हो चुके हैं, ड्रैगन गुरुत्वाकर्षण से बाहर हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए देखिए जब ग्रेविटी 0 हो जाती है तो इसी तरीके से वो उसमें टॉय जो उन्होंने खिलौना छोड़ा वो यहाँ पर तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मानव आगे की तरफ बढ़ना है। करीब 28 घंटे से ज्यादा का ये सफर होगा जब वहां पर ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचेंगे। तो गुरुवार करीब 4:30 बजे भारतीय समय के हिसाब से 4:30 बजे के आसपास ये चारों एस्ट्रोनॉट्स ISS पर पहुंचेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचेंगे और वहां पर ऑटो डॉकिंग होती है। देखिए फाल्कन 9 की मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, एलन मस्क का तमाम चीजों को लेकर कोई उनका तोड़ नहीं है। फाल्कन 9 स्पेस एक्स ने बनाया जो एलन मस्क की कंपनी है और फाल्कन 9 से पहले भी कई सारे मिशन इसने सक्सेसफुल पूरे किए हैं, पूरे करके वापस लौट के आया। और इसमें ऑटो डॉकिंग होती है। ऑटो डॉकिंग वो प्रक्रिया होती है जब आपका लॉन्च व्हीकल जाता है, जैसे यहाँ पर ड्रैगन है वो जाएगा और ISS पर बाकायदा ऑटो डॉक होगा, यानी अपने से जाकर उस चीज से कनेक्ट हो जाएगा, जिसके बाद एस्ट्रोनॉट वहां पर रहेंगे, 14 दिन वहां पर बिताएंगे और जो तमाम रिसर्च है उसको जाकर पूरा करेंगे, जिसमें शुभांशु शुक्ला बार बार जिक्र कर रहा हूं, भारत से करीब 6